हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्स चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि क्लास 10th के लिए रामबाण होने वाला है। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से हैं और आपके साथ आपके यार दोस्त सहपाठी संगतिया भी हैं, तो अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए और वो लोग भी अपने टारगेट को कायम रख सकें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आइए आज का 50 जो टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं कि कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। सभी प्रश्नों का निचोड़ देखेंगे। दोस्तों, यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे, पिछले सेट का वीडियो नहीं देखे, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो अभी आप बिल्कुल घबराइए मत और घबराइए मत। अभी पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को जाकर देखिएगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न जो है उस प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए चला, आज का पहला जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है बलकाय मोदकम रोचते। वाक्य के बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र पर हुई है, मतलब किस सूत्र पर आधारित है। तो ये तो बताया। देखिए, बलकाय मोदकम रोचते, इसका अर्थ हुआ कि लड़का को लड्डू अच्छा लगता है। तो देखिए, बलकाय में जो है चतुर्थी विभक्ति है, ये तो इन्होंने बता दिया कि बलकाय में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन ये चार ऑप्शन दिया, इसमें बताना है कि ये किस सूत्र पर आधारित है। तो देखिए, लड्डू अच्छा लगता है तबे ना खाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रुचिर्थानाम प्रियमाण। अब देखते हैं जो 2 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है चला कि पतिन, पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। चतुर्थी विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति है या प्रथमा है या सप्तमी है। तो इसका भी राइट जवाब जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। चला, नो डाउट, सीधा टिक आउट। उसी प्रकार इसको भी देखते हैं ये प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो टाप है, नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। कृत धन कत से कौन सा पद बनेगा। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो चला, ए इज द राइट आंसर, यानी कृतम बनेगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 55 नंबर क्या कह रहा है। ये कह रहा है यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो यादव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है हमको यह बताना है। चला, नो डाउट, और सीधा क्या करने वाले हैं, टिक आउट। ये इसका पूरा निचोड़ जानकर छोड़ेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। तो चला, इसका राइट जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रत्यय है उसको देखें। कह रहा है सानच प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए, इसमें कह रहा है सानच प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो सेवमानम बनेगा। चला, यानी इसका राइट जवाब सी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको क्या करें। किस पद में ठक प्रत्यय है। देखिए, यहाँ पर पूछा है किस पद में। ये तो 4 ऑप्शन दिया है और चारों पद हैं, और ये चारों में पूछा हुआ है यहाँ पे कि बताइए किस में ठक प्रत्यय जो है लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो ठक जो प्रत्यय है इसमें लगा है, साहित्यक में लगा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। कह रहा है लक्ष्मी किसके पास जाती है। तो परिश्रमी के पास लक्ष्मी जाती है, न कि आलसी के पास, अकर्म या भिखारी। ये लोग इन लोगों के पास नहीं जाती है। परिश्रमी जो मेहनत करता है उसके पास लक्ष्मी जाती है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है चला, ये कह रहा है कि भिखन टोला देखने कौन आया। तो भिखन टोला देखने जो है प्रशासन नहीं आया, ना ही नेता आया, ना ही साधु आया। अध्यापक यानी शिक्षक जो थे वो भिखन टोला में आए थे। तो वहाँ देखे कि एक दलित बालक जो था वो खेल रहा था। उस दलित बालक को अपने विद्यालय में लेकर गए और शिक्षा देना आरंभ किया। उस शिक्षा को अपना धन मानते हुए उस लड़के ने भी ग्रहण करने लगा। तो आप पढ़े होंगे तो पूरे बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट जवाब बी हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 60, ये क्या कह रहा है। देखिए, 60 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना की। तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद ने किया। 60 का राइट जवाब जो है क्या होने वाला है, तो सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है, ये बताना है
कि 61 का राइट जवाब क्या होने वाला है, तो 61 का राइट जवाब बी इज द राइट आंसर, सानच हो जाएगा। उसी प्रकार तोम प्रत्यय किस शब्द में है, देखिए पूछा है कि तो प्रत्यय किस शब्द में है। 62 का राइट जवाब क्या होगा, ये पूछा है। तो नो डाउट और सीधा क्या करने वाले हैं, टिक आउट, ये हो जाएगा चिल्ला, नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए देखिए चिल्ला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कर है स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, इतना छोटा ग्रामर पूछा हुआ है। तो इसका राइट जवाब आप कमेंट में बताइए और कमेंट कर बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। अश्वत्थन टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा चिल्ला, यानी 64 का राइट जवाब ए करेक्ट, यानी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 65 नंबर क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, इसका भी राइट जवाब क्या होने वाला है, जो 65 नंबर है, तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा या। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है चला, अवेर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, इसका राइट जवाब क्या है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शांति का उत्पत्ति होती है। फिर पूछा इसी में नेक्स्ट जो प्रश्न है, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, तो छात्रगण जो हैं वो उठकर शिक्षक का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, आपको पता होने से इसका राइट जवाब क्या होगा, तो डी इज द राइट आंसर। कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है या गौतम है या कणाद है या जैमिनी है, तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गौतम। दुख का विषय क्या है, अशांति है चिल्ला, दुख का विषय अशांति है, ये आपको पता होना चाहिए, दुख का विषय अशांति है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, 70 नंबर क्या कह रहा है। चलिए ये देखिए प्रश्न कितना छोटा प्रश्न पूछा हुआ है, इसका राइट जवाब बताइए। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहे, बताइए, हाथी या घोड़ा या गाय या सोना, तो इसका राइट जवाब कमेंट में बताइए। इतना छोटा छोटा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो आपको सिर्फ ज़रूरत है रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपका प्रैक्टिस होगा और आप जो है एकदम परीक्षा में रामबाण करके आइएगा, यानी जीत कर आइएगा। तो आइए इसको नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, करुणाकस्य, विद्यापति, राशित, निरोग, डगरे अस्मीन, तो डगरे अस्मीन जो है इसमें नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको देखिए, किस वाक्य में ये नाग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है, तो ये इसका राइट जवाब क्या होगा ये बताना है। तो चला देखिए, ये नाग अंक के विकार में तृतीय विभक्ति होती, ये तो आपको पता है, ये कि अंक के विकार में तृतीय व्यक्ति होती है। तो देखिए ये सहार्थी तृतीय पे है ए, फिर ये डटेड ये नहीं है, तो ये जो है राइट जवाब हो जाएगा, वह दिनेश कांत से बहिर है। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। कह रहा है यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, ये बताना है कि इसका एक वचन का रूप क्या है, तो यही है चला, नो डाउट सीधा टिक आउट। हिमालय गंगा प्रवहती, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य के हिमालय पद में पश्चिमी विभक्ति है, ये तो बता दिया कि इसमें पश्चिमी विभक्ति है। तो यह किस सूत्र पर आधारित है, हमको यह बताना है चला, यानी नो डाउट और सीधा टिक आउट। देखिए भित्त्यर्थनाम यानी इसके जो भयार्थक और अर्थार्थक शब्दों के पश्चिमी विभक्ति होती है, तो ये तो होगा नहीं। फिर भूया प्रभाव ये भी नहीं होने वाला है, तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, या तो सी या तो डी। तो देखिए ये चरित्र प्रकृति ये भी नहीं होगा, तो डी अपदाने अपादाने पश्चिमी, यानी इसका राइट जवाब है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा चला, यानी ये कौन सा है 74 का राइट जवाब क्या होगा, तो डी हो जाएगा अपदाने पश्चिमी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए चला इसका ये प्रश्न क्या कर रहा है चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। राजधर छत्रम की संधि का की संधि क्या होगी, इतना का संधि क्या होगा ये बताना है।
कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नो डाउट सीधा टिक आउट, यही सही होने वाला है। चलिए ये व बनेगा चला व, ऊ का व हो जाता है और आधा व होता है ऊ का, और ये जो है अ उसमें आकर मिल जाता है, तो इसलिए 77 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट और सीधा टिक आउट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रश्न, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न जो है देखिए कह रहा है किस शब्द में सबहार द्विगु समास है। सबहार द्विगु समास है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 75 में जो है राइट जवाब हो जाएगा। 7-8 जो है ये करेक्ट होने वाला है, यानी 78 का राइट जवाब ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चला कि धन यु श्याम का समस्त पद क्या होगा। धन यु श्याम का समस्त पद क्या होगा ये बता रहा है। तो इसका राइट जवाब जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, धन श्याम, धन श्याम होगा। चलिए लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में जो है बहुव्रीहि समास है, लंबा है ओदर वो के है, तो गणेश जी हैं, श्री गणेश जी। तो इसका 80 का राइट जवाब डी हो जाएगा। अब देखते हैं 81 न अहो अभिशाप किम कार्य शुभ्र स्प्रिया ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है ये बताना है। तो ये विष्णु पुराण से, नारद पुराण से, या मार्कंडेय पुराण से, या भगवत पुराण से। तो 81 का राइट जवाब क्या होने वाला है ये बताना है चला। तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भगवत पुराण से। चलिए नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं। देखिए जो 82 नंबर प्रश्न है इसको देखते हैं। कह रहा है विविध जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो एकता भाव से रहते हैं, एकता भाव जिधर दिखे उधर टिक आउट लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न कितना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है। कह रहा है सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो विवाह संस्कार में 7 गो फेरा होता है, आपको तो पता होना चाहिए, यानी 83 का करेक्ट जवाब जो है बी हो जाएगा। भारतीय संस्कार वे कितने संस्कार होते हैं। तो 16 इज द राइट आंसर, यानी 84 का जो है इसका 84 का कौन सा सही है, 84 का सी इज द राइट आंसर। कह रहा है विनय किसका नाश करता है। तो विनय आकृति का नाश करता है, यानी 85 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा चला, नो डाउट और सीधा टिक आउट, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट थोड़ा ऊपर घसका लेते हैं सेला, नो डाउट सीधा टिक आउट। उत्तमा शांति क्या है, मतलब उत्तम शांति क्या है ये बताना है। 86 का करेक्ट जवाब क्या होगा। तो क्षमा जो है उत्तम शांति है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं ये क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है चला क्या कर रहा है, अस्योत्तरम में कौन सा संधि है। तो स्वर संधि आपको पता होना चाहिए। अब देख किस पद में बी उपसर्ग है, काउना में बी उपसर्ग है ये बताना है। बी उपसर्ग नहीं है, तब वेद में जो है बी उपसर्ग नहीं है, हम जाने है, तो हम तो देख रहे थे कि ये 3 गो में लगातार दे दिया है। चलिए समझ गए होंगे। कह रहा है किस समास का पहला पद प्रधान अव्यय होता है, वही प्रधान होता है। तो अभी अभी भाव समास का, यानी इसका राइट जवाब जो है सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको। कह रहा है क्या कह रहा है, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। यानी इसका सही जवाब जो है, इसका करेक्ट जवाब है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 90 का राइट जवाब जो है डी होगा। अब देखते हैं ये प्रश्न क्या कर रहा है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो गंगा नदी इज द राइट आंसर, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, इसका एक करेक्ट होगा। अब देखते हैं 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 52 नंबर जो प्रश्न है, 92 नंबर प्रश्न है, 52 नहीं सॉरी। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ का नाम क्या है। 92 नंबर का राइट यानी करेक्ट जवाब क्या होने वाला है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन तो 4 है, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कुटनी मत। तो इसमें कौन सा सही है। तो बी इज द राइट आंसर, काव्य मीमांसा सही है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है प्रश्न उसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। कह रहा है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। ये तो पहले ही पाठ का पूछ दिया चला, नो डाउट सीधा टिक आउट। यदि अणवरियान महतो महियान आप पढ़े होंगे, यानी अणवरियान महतो महियान
ये जब पढ़ोगे, प्राणियों के ये आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान सुख रहित होकर उस परमात्मा को देखते हैं। तो इसका राइट जवाब, करेक्ट जवाब क्या होने वाला है ये बताइए। तो कमेंट बॉक्स में इंतजार रहता है कि आप इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ये चारों में इसका करेक्ट क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको बताइए। देखते हैं 94 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? फिर वही प्रश्न है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 4 है, देखिए कह रहा है नाम रूप को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। तो नाम और रूप को यानी त्याग कर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट जो जवाब है डी सही है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इस तत्व का सदी विच्छेद क्या होगा? इसका राइट जवाब जो है क्या होने वाला है ये बताना है। चला तो इसका सही जो जवाब है 95 नंबर का ए हो जाएगा, एक करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है चला दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर है, दूर जिधर है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 96 नंबर का बी सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है ये क्या है। कर्तु किस शब्द का रूप है? तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 99 नंबर प्रश्न जो है इसको देखते हैं। इच्छति किस धातु का रूप है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होने वाला है? तो देखिए इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट, सीधा टिक आउट। ये प्रश्न को देखा कौन सी क्रिया के संपादन क्या कर रहा है, संपादन में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। तो बताइए कर्ता, कर्म, करण या अपदान। तो इसका राइट जवाब 100 नंबर का क्या होने वाला है, यानी कर्ता, यानी यही करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट, सीधा टिक आउट। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल घंटी दबाना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप बेल घंटी अगर दबा देते हैं तो आप के पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से पढ़ पाइएगा। यार दोस्तों सहपाठी को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने टारगेट का कायम रखें। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं सेट का तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।